तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है पेपर में आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आपका पेपर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक के आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर वाले। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है चीनी, दूसरे में है एल्कोहल और तीसरे में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथे में है ऑक्सीजन। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर एल्कोहल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है पेट्रोल, दूसरे में है लकड़ी और तीसरे में है लोहे की छड़ और चौथे में है गत्ता। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर पेट्रोल। तो आपको ए राइट कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, दूसरे में है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, तीसरे में है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश और चौथे में है मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो आपका जो है इसमें राइट आंसर होगा बी नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा। तो आपको बी नंबर सही कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। देखिए, पहले ऑप्शन में है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, दूसरे में है संकटापन्न स्पीशीज और तीसरे में है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज एवं संकटापन्न स्पीशीज और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका चौथा का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां में है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में है 2 नर जंतु, दूसरे में है 1 नर व 1 मादा जंतु, तीसरे में है 2 मादा जंतु और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है पाँचवें का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर 1 नर व 1 मादा जंतु। तो आपका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरह से सही विकल्प वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6वें में है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डैश उत्पन्न करता है। इसके बाद आपका 7वें में है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप डैश होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। 8वें में है, कागज बचाने का अर्थ है डैश को बचाना है। 9वें में है, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है डैश निषेचन कहलाता है। 10वें में है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत डैश कहलाती है। तो चलिए देखते हैं आपका रिक्त स्थानों वालों का आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के आंसर, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको 6वें में भरना है ऊष्मा और प्रकाश, और 7वें में भरना है आपको कम, और 8वें में भरना है आपको कागज बचाना, और 9वें में आपको भरना है आंतरिक निषेचन, और 10वें में भरना है आपको मेनार्चे। तो आप इस तरह से रिक्त स्थानों में आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 में है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। 12वां क्वेश्चन में है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। इसके बाद आता है आपका 13 क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 13 में है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। 14 क्वेश्चन में है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 15 में है, मरुस्थली कब होता है। और 16 में है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक का आंसर। तो देख लीजिए, आपको प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है,
शिशुओं, बच्चों और किशोरों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं और टीके उन्हें ऐसी बीमारियों के संपर्क में आने से पहले ही रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो आपको 12 के उत्तर में करना है कोयले का। 12 के उत्तर में आपको करना है कोयले को। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो आपको 13 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पाद कोई दो एवं उनका उपयोग। तो आपको दो उपयोग लिखना है। तो आपको लिखना है कोक इस्पात की औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा है कोलतार, संश्लेषित रंग निर्माण में कोलतार का उपयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से 13 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो आपको 14 के उत्तर में आपको लिखना है भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आपको राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है आपको दो। पहला है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका कान्हा नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। और प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में आपको करना है 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 18 में है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। 19 में है, एक प्रयोग में 405 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, जिसमें 1,80,000 केजी ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। 20 में है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। प्रश्न क्रमांक 21 में है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजग जंतु को विभाजित कीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में है आपका वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो आपको 17 के उत्तर में करना है, दिए गए मामले में किसान ने फसल को नहीं सुखाया है और इस प्रकार उसकी फसलों में नमी की मात्रा अधिक होगी। यह उच्च नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का कारण बनेगी और परिणाम स्वरूप भंडारण के दौरान खाद्यान्न खराब हो जाएगा। आप इस तरह से 17 के उत्तर में लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका 18। तो आपको 18 के उत्तर में करना है, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखों में मौजूद रासायनिक पदार्थों की वजह से अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनती है जिससे आवाज़ होती है। तो आप इस तरह से 18 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में आपको इस तरह से 19 का उत्तर करना है। तो आप कर लीजिएगा, अच्छे से देख के कर लीजिएगा आप 19 का उत्तर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। तो आपको 20 के उत्तर में करना है, मुर्गी के अंडे का निषेचन शरीर के अंदर होता है जबकि मेढक के अंडे का निषेचन पानी पर होता है, यानी यह बाहरी होता है। तो आपको इस तरह करना है। प्रश्न क्रमांक 21 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए उत्तर में यहाँ पे लिखा है जरायु जंतु और अंडप्रजग जंतु। तो आपको जो है इनमें आपको अंतर लिख लेना है। देखिए जरायुज जंतु में आपको लिखना है मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, और अंडप्रजग जंतु में आपको लिखना है मुर्गी, सांप, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22। तो आपको 22 के उत्तर में करना है, वायुमंडलीय दाब, जिसे वायु दाब या बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा सतह के विरुद्ध लगाए जाने वाला बल है। तो आप इस तरह से 22 के उत्तर में कर लीजिएगा, देख लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपके दीर्घ उत्तरी वाले हैं, जो कि आपका 5-5 नंबर वाला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 में है, गेहूं की फसल उगाने की इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। 24 में निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। 25 में है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। और 26 में है, पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए।
तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से लेके प्रश्न क्रमांक 26 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23। तो आपको प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है गेहूं की फसल उगाने के सही प्रक्रमों का क्रम इस प्रकार है। पहला है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, गेहूं का भंडारण। तो आप इस तरह से 23 के उत्तर में कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। तो आपको 24 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है। देखिए, लिखा है निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। हितैषी सूक्ष्म जीवों में आपको लिखना है ईस्ट, यह ब्रेड, केक और अल्कोहल निर्माण में उपयोगी है। दूसरे में है लैक्टोबैसिलस, यह दूध से दही बनाने में मदद करता है। और तीसरे में है राइजोबियम, यह पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। इसके बाद है आपका हानिकारक सूक्ष्मजीव में आपको लिखना है मलेरिया परजीवी, यह मलेरिया रोग का कारण बनता है। दूसरे में है रोटी की फफूंद, यह खाद्य पदार्थों को खराब करता है। और तीसरे है परजीवी, यह अन्य जीवों पर निर्भर रहते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तो आप इस तरह से प्रश्न क्रमांक 24 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25। तो आपको 25 के उत्तर में करना है पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष X या Y गुणसूत्र का योगदान कर सकता है जबकि महिला को अपने X गुणसूत्रों में से एक का योगदान करना होगा। मादा अंडे में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है, इसीलिए यदि X गुणसूत्र वाला नर युग्मक मादा अंडे के साथ संलयन करता है तो बच्चा मादा होगा। तो आप इस तरह से प्रश्न क्रमांक 25 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 26। तो आपको 26 के उत्तर में करना है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए बढ़ती ऊंचाई के साथ दबाव घट जाता है। तो आप इस तरह से 26 के उत्तर में कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।